नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, सिर्फ यही मायने रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देती है। अतः अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो, और अधिक करने की जगह सही करने में। और सही करने के लिए आपको सही सोचना भी होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। एक माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि कौन सही और कौन गलत है। माफी मांगने का मतलब यह है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। दो जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। 3 अच्छे के साथ अच्छा बनो, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। 4 किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार यह भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की आप दुआ कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। एक माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद कर देता है। 2 वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। 3 कचरे में फेंकी गई रोटियां यह बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। 4 इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने ही पूछते हैं और कितना टाइम लगेगा। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे।
लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल कांप जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमा देता है। जमाने की नजर में थोड़ा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ घाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, अपनी सफाई वहीं देना चाहिए जहां समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है, तो उसे सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं, जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान की तो वो फितरत है, जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वे पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना, आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं, और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आता। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद रखता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम, इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग रिश्ते निभाने में। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो,
अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल देगा। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोगों से जिंदगी होती है और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो, जो आपका नहीं उसे जाने दो। एक फकीर मेरे जिस्म को छूकर बोला, क्या अजीब लाश है, सांस भी लेती है। बताओ तो कैसे निकलता है जनाजा उनका, वह लोग जो अंदर से मर जाते हैं। बहुत लोग हैं उसे खुश रखने के लिए, एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जिंदगी के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी में एंजॉय करो और अपने काम से काम रखो। मैंने तो अपने हक में बोलना भी छोड़ दिया। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना मजाक नहीं, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही आराम है, जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। शुरुआत में तो सब अच्छे बनते हैं, मसला तो आखिर तक अच्छा बने रहने का होता है। के समय में हर इंसान की जिंदगी में इतनी परेशानी आती है कि बहुत ही मुश्किल है कि इंसान चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे जिनको चिंता नहीं होती, जो अपनी जिंदगी बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर जीते होंगे। वास्तविकता में आपको पता ही है कि चिंता क्या है। चिंता है आपके मन की अशांति, आपके मन की बेचैनी। चिंता 2.5 अक्षर का शब्द है और इसका अर्थ है चैन चुराने वाला। इस शब्द का अर्थ नकारात्मक सोच और तबाही मचाने वाला होता है। आपके मन में और आपकी जिंदगी में कबीरदास जी ने भी कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी जो काट कर ले जा खाए, बेचारा क्या करें, कहां तक दवा लगाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ऐसी है जो आपको धीरे धीरे खाती है। किसी इंसान को एक ही बार में मार दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उसे तिल तिल करके मारा जाए, उसे टुकड़े टुकड़े करके मारा जाए तो उसे इतनी तकलीफ होती है कि मृत्यु से भी ज्यादा दुख देने वाली है। यह चिंता है। पर क्या आपने कभी गौर किया कि आप चिंता करके कुछ बदल नहीं पाते हैं? चिंता करके कुछ सुधार नहीं पाते हैं। चाहे आप जितनी भी चिंता करें, पर आपके पास किसी बात पर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मन हर चिंता से मुक्त हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको यह सोचना चाहिए कि आप जिस विषय में सोच रहे हैं, क्या चिंता करके आप उसे बदल सकते हैं? और यदि आप उसे चिंता करके नहीं बदल सकते, तो चिंता करने से क्या फायदा? अगर आप इसी तरह चिंता करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो आपको इसका अलार्म लग जाता है और आप चिंता में चले जाते हैं। लेकिन जो कुछ आपकी जिंदगी में हो गया, क्या आप उसे बदल सकते हैं? क्या आपका उस पर कंट्रोल है? आपका उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो क्या फायदा चिंता करके आपने अपने बीते हुए कल को बदल सकते हैं? और ना ही अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। तो चिंता करके आप क्या कर पाएंगे? एक जंगल में एक झोपड़ी के अंदर 2 भिक्षु रहते थे। एक दिन वह नगर में भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन जब वह भिक्षा करके वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके झोपड़ी के ऊपर एक तूफान आया और उसमें उनकी छत तोड़कर चली गई। उनमें से एक भिक्षु बहुत रोने लगा कि मैंने तो पहले ही सारा संसार छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए। लेकिन परमात्मा मुझे दुख देने में बड़ा मजा आता है। एक छोटी सी झोपड़ी, वह भी तो उससे सहन नहीं हुई, उसकी भी छत पूरी तूफान में उड़ गई। लेकिन दूसरा भिक्षु जब उसी बिना छत वाली झोपड़ी के अंदर सो रहा था, तो उसने देखा कि रात में चांद तारे कितने सुंदर लग रहे हैं।
वह मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि रात इतनी सुंदर होती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा हुआ परमात्मा, तूने हमारी झोपड़ी की छत उड़ा दी, वरना हमें पता ही नहीं चलता कि रात को सोते समय चांद और तारों को देखना कितना अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि बिना छत के इतनी अच्छी नींद आती है और इतना अच्छा नजारा देखने को मिलता है, तो मैं पहले ही हटा देता। अब स्थिति दोनों के लिए से एक जैसी है, लेकिन मनोस्थिति दोनों की अलग है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पर आपको खुश रहना है या नहीं रहना है, यह सब कुछ सिर्फ आप पर निर्भर करता है। परिस्थितियों में चिंता नहीं देती, हम उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं उससे हमें चिंता होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से कोई बुरी खबर सुन लेते हैं तो उनसे चिंता होने लगती है कि कुछ गलत न हो जाए। किसी दूसरे के घर में चोरी हुई तो मेरे घर में न चोरी हो जाए, किसी और के साथ गलत हुआ तो मेरे साथ गलत हो जाए, किसी और के घर में छापा लगा तो मेरे घर में न छापा लगे। पता है, कई बार सोच सोचकर ही आप उस नेगेटिविटी को अपने घर ले आते हैं। आपके घर में वह होती नहीं है, लेकिन सोच सोचकर जो बात ना भी होने वाली हो वह सच में हो जाती है, क्योंकि आपने उसे सोच सोचकर इतना आकर्षित किया कि वह आपकी जिंदगी में आ जाती है। एक व्यक्ति था जो कहीं से भी लोगों की बात सुन लेता था तो उस पर विश्वास कर लेता था और उसी हिसाब से चलता था। उसकी बीवी उससे बहुत परेशान थी, वह एकदम हीन भावना का शिकार हो गया था। उसे जो जैसा कहे वह उनकी बातों में आकर वैसा ही करने लग जाता था। उसकी पत्नी ने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की, मेरे पति को यह बीमारी है, उसे जो जैसा कहेंगे वैसा ही सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, बहुत परेशानी हो रही है, दुखी हो गई हूं। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम उसे कहो कि जैसे ही वह सुबह उठे तो तुम उसे कहो कि आज बहुत बीमार लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो। और यही बात नौकर को भी कहनी है, यही बात जो तुम्हारा वॉचमैन है उसे भी कहनी है। जब वह ऑफिस पहुंचे तो वहां के लोग भी उसे वही बात करें। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। जैसे ही वह व्यक्ति सुबह उठा वह दिन बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वह नींद से उठा तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या बात है, आज बहुत उदास लग रहे हो, थके हुए लग रहे हो, बीमार लग रहे हो। उसके पति ने सोचा, मैं तो बहुत खुश हूं, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है कि मैं बीमार लग रहा हूं। फिर उसने आईने में शक्ल देखी और मन में सोचने लगा, हाँ, मुझे भी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही वह नहा धोकर तैयार होकर आया तो नौकरों ने भी यही बात कही, मालिक, आज आप बीमार लग रहे हो, क्या बात हो गई है। जब वही बात नौकरों ने भी कही तो उसका विश्वास पक्का होने लगा। उसने कहा, हाँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही वह कार में बैठा तो वही बात ड्राइवर ने भी कही, क्या बात है मालिक जी, आज तो आप बहुत ज्यादा बीमार लग रहे हैं। तो उसने भी कहा, हाँ, मेरी आज तबीयत बहुत खराब लग रही है। जैसे ही वह अपने घर के गेट से निकल रहा था तो उसके वॉचमैन ने भी यही बात कही, मालिक, आप इतने बीमार लग रहे हो, ऑफिस कैसे जा रहे हो। वह बोला, क्या करूं, ऑफिस तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही वह ऑफिस पहुंचा, ऑफिस के सारे लोगों ने यही बात कही, इतने बीमारी में भी आप ऑफिस कैसे आ गए। और संस्थान के मन पर उन सब की बातें इतनी असरदार हो गई कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसे दो लोग पकड़कर वापस कार में छोड़ने आए और ड्राइवर उसे पकड़कर घर लेकर आया। शाम को उनका फैमिली डॉक्टर घर आया, उसने उनकी तबीयत चेक की और कहा, आपको कोई बीमारी नहीं है। वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं बहुत बीमार हूं, मुझ में खड़ा रहने की भी ताकत नहीं है। फिर उस डॉक्टर ने उन सारे लोगों को बुलाया और सबको इकट्ठा किया और वह सारी हकीकत उस व्यक्ति के सामने रखी। जब उसने यह सारी बातें सुनी तो वह बहुत हैरान हो गया कि इन सब लोगों ने जो झूठ मेरे मन में डाला, मैंने इसे सच मान लिया। जो बातें मैं सुनता रहता हूँ वही सच मान लेता हूँ और उसकी वजह से मैं हमेशा चिंता करता रहता हूँ।
पता है यह कहानी किसकी है? यह कहानी हमारी है। हम भी बेवजह डरते हैं, हम भी बेवजह चिंता करते हैं कि कुछ सुन लेते हैं तो डर जाते हैं, कुछ देख लेते हैं तो चिंता में पड़ जाते हैं। हमारा डर, हमारी चिंता सच नहीं है। अगर हम इतनी सी बात को समझ जाएं कि जिस बात के बारे में हम चिंता कर रहे हैं वह सच नहीं है, ना ही वह सच होने वाला है। जो हुआ ही नहीं है उसको सोच सोच कर क्यों चिंता करना, और जो गुजर चुका है अब उसकी भी क्या चिंता करना। किसी भी परिस्थिति में चिंता आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती, किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दे सकती। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र मान लेता है तब वह जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। गीता में स्पष्ट लिखा है, निराशा ना हो क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं, मेरा रथ आपके हाथों में है। माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। मन की गतिविधियां, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य स्वयं के साथ साथ दूसरों को बेहतर बनाना होना चाहिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा
नाव को डुबो ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है,
वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधु व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। जिंदगी में इतना सफर करने के बाद एक बात तो सीख ली है मैंने कि उस गली में कभी अपना कदम भी मत रखना जहां के लोग आपकी कदर नहीं करते। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको ही भरोसा तोड़ते देखा है। कदर करो उस इंसान की जो सबसे ज्यादा नजदीक है तुम्हारे। जो नजदीक भी नहीं आना चाहते उनका तो ख्याल करना भी छोड़ दो, उसे लौटना होगा तो लौट आएगा। कदर तो उसकी करो जिसे तुमसे दूर जाने में भी डर लगता है। यह कस्में, यह वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू को आप कितना भी प्यार कर लो फिर भी वह डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम भी उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर मत करना, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाने लगेंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है वह हमेशा तनाव में घिरे रहते हैं। उस इंसान की कद्र कम की जाती है जमाने में जो किसी इंसान की कद्र नहीं करता। किसी को इतना भी सर पर मत बैठा लेना कि सर दर्द बन जाए, और किसी की इतनी भी खुशामद मत करना कि वह आपके लिए बेकदर हो जाए। सयाना है जमाना, आजकल नमक स्वाद अनुसार और कदर जरूरत अनुसार ही होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी और पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि जो आज तक आपकी कदर करना नहीं छोड़ रहे, हो सकता है कल आपको बेइज्जत करने में कोई कसर ना छोड़े। दूर रहना उन लोगों से जो आपकी कदर तब तक करते हैं जब तक काम हो। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत हो जाता है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ता करती हैं। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहां अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, पर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी मत करना। प्यार का असर उस रिश्ते में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कदर करना कम हो जाता है। दूर कितने हुए सबको सब खबर होती है, नजदीक रहने वालों की कदर तक नहीं है। जिन्हें जो कहना है कहने दो, उनको हम नहीं। वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता। मेरी पीठ पर लगा वह खंजर मेरे अपनों ने ही घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाते हैं यार, प्यार और हालात भी। क्यों भरोसा करता है तू गैरों पर, जबकि चलना है अपने ही पैरों पर। जिन्हें नींद से प्यार है वह सुहाने सपने देखते रहते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कदर है उन्हें नींद तक नहीं आती।
जहां रहने के लिए घर मिल जाए पर घर के लोगों से कदर ना मिले, ऐसे घर पर रहने से अच्छा सड़क पर रहना है। कदर की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे सामने वाले को बता देती है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। जीवन में कभी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जब सर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कद्र करना भूल जाता है। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारू हौसला उम्र भर, यह मैंने खुद से वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने यार मुझे याद कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब उन्हें मेरी कदर है या मेरी जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, कभी खुद संग छल कर देखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना बदले। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा, ना किसी से अपेक्षा। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करते हैं तो हर आदमी अंदर से पत्थर बन जाता है। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होते हैं। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताते हैं, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। घर को आबाद और बर्बाद करने के लिए एक ही सदस्य ही काफी होता है। जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना अपने रहोगे ना लोगों के। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जीवन का मकसद नहीं है केवल जीना, बल्कि जीने का तरीका जानना भी है। कसूर किसी का भी हो, मगर आंसू हमेशा बेकसूर के ही निकलते हैं। दर्द कितना भी हो, पता नहीं चलता जब हर दर्द में साथ देने वाला साथ में हो। विनर वह होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी है, जब आ जाता है तो फिर किसी चीज की तलब नहीं रहती। जब रास्ते पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर हैं। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि यह घर अमीरों का है। अपनी बुराई खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान सुखी नहीं होता। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जिन्हें जिंदगी तो आगे देखो। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या को तीसरा सुलझाने लगता है। आपका है चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोने में गुजार दो। कभी कभी सफलता ज्यादा खूबसूरत होती है। मंजिल से पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे से ही मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते,
कई बार मन करता है हार मान लो, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। यह वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। दूसरों का बुरे वक्त में हंसने वालों वक्त जब भी शिकार करता है तो वह हर दिशा से वार करता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। यह क्या सोचेंगे, वह क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोच, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। गुलाम बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बन जाना। प्यार तो यहां हर कोई मांगता है, जो तुमसे तुम्हारा दर्द मांग ले वही रिश्ता सच्चा होता है। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। अर्जुन ने कर्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी कर्ण अर्जुन का दुश्मन बना। कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। धोखा कभी नहीं मरता, आज आपको किसी ने दिया है कल उसे कोई और देगा। जब मन भर जाता है ना तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। अपने दिल को इतना कमजोर कभी मत बनाना कि वह किसी का जाना देखकर सह ना सके। इतना भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम समझने लग जाए। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दरदर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 से 10,000 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। कमियां हैं तो रहने दो, खुद को खुदा थोड़ी बनाना है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। पैसा ज्यादा हो तो लोग रेत देखने भी दुबई जाते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। अपनी औकात नहीं जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना। बोलकर सोचने से बेहतर है सोचकर बोलना। लक्ष्य अगर सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, तारीफ, विवेचना कुछ मायने नहीं रखती है। हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरों के जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है, और धन के साथ धर्म है। कदर समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो। तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जिंदगी में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए,
क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वह तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी। क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। यह इंसान की फितरत है, यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वह आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायता को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वह तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। यह इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखो, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने अस्तित्व को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट आत्मसंदेह होता है। क्या मैं यह कर सकता हूं? जैसे सवाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार जब आप इस संदेह को पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचानते हैं। जब आपका अस्तित्व बन जाता है तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और आत्मसंतोष देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। लोग आपकी कहानी सुनते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उदेदात्मनात्मान नात्मान मवसादेत। इसका अर्थ है कि हमें अपने बल और सामर्थ्य से खुद का उत्थान करना चाहिए
अपने आप को कमजोर और निराश नहीं होने देना चाहिए। खुद का अस्तित्व बनाने की ताकत हमारे भीतर ही है। जब आप अपने विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। खुद का अस्तित्व बनाने की यह यात्रा कठिन जरूर है, लेकिन जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो इसका परिणाम अनमोल होता है। यह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें, धैर्य रखें और खुद को पहचानें। कठिनाइयां केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुद का अस्तित्व यानी अपनी पहचान बनाना जीवन की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा है। यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें न केवल बाहरी दुनिया की समस्याओं से जूझना पड़ता है, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों और भय का भी सामना करना होता है। लेकिन इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप अपना अस्तित्व बना लेते हैं तो उसका रूप देखने लायक होता है। यह न केवल आपको गर्व और संतोष से भर देता है, बल्कि आपकी सफलता दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आज की दुनिया में हर सवाल का जवाब हमें गूगल या अन्य जगहों से मिल सकता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सवाल मैं कौन हूं, इसका जवाब ना तो गूगल पर मिलेगा ना किसी और से। इसका उत्तर केवल अपने अंदर झांककर, अपने आप को समझकर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके ही मिल सकता है। एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके पास एक पुराना सा कटोरा हुआ करता था जिसमें वह 4-5 सिक्के डालकर रखता था। वह उन सिक्कों को हिलाता, कटोरे से आवाज करता और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता। साथ ही वह गाना गाता, तुम गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों की सुनोगे, तुम रप दोगे, वह 1 लाख देगा। कुछ लोग उसकी ओर ध्यान देते, दया से प्रेरित होकर कटोरे में सिक्के डालते और फिर अपने रास्ते चले जाते। यही उसका रोज का रूटीन था। कस्बे के लोग कहते थे कि उस भिखारी के पूर्वज कभी बहुत अमीर थे, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि उसे भीख मांगनी पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। एक शाम रोज की तरह वह अपने कटोरे के साथ भीख मांग रहा था। तभी एक यात्री जो स्टेशन से गुजर रहा था, अचानक उसके पास रुका। उसने कटोरे को गौर से देखा और भिखारी पर एक नजर डाली। फिर वह तुरंत अपनी जेब में हाथ डालकर पर्स निकालने लगा। उसने 100 से 100 के नोट गिनने शुरू किए। उसने भिखारी से कहा, यह कटोरा मुझे दोगे? भिखारी कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन कहा, अगर कोई इस कटोरे के लिए 000 दे रहा है तो यह जरूर मूर्ख होगा। उसने फौरन कटोरा उस यात्री को सौंप दिया। वह यात्री, जो असल में एक जोहरी था, कटोरा लेकर जल्दी से चला गया। उसने कटोरे को पहचान लिया था कि वह असल में सोने का है। भिखारी अपनी तरफ से खुश था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 कमा लिए, लेकिन यात्री उससे भी ज्यादा खुश था कि उसने लाखों का सोने का कटोरा केवल 2000 में खरीद लिया। साहूकार को यह डर लग रहा था कि कहीं भिखारी का मन ना बदल जाए और वह कटोरा वापस मांगने ना आ जाए। वह स्टेशन पर ही इधर उधर टहलने लगा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही ट्रेन आई, उसने जल्दी से उसमें चढ़कर अपनी सीट ले ली, लेकिन उसकी बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा कि कहीं भिखारी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। आखिरकार ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन स्टेशन छोड़ने लगी। साहूकार ने राहत की सांस ली। अब वह पूरी तरह निश्चिंत हो गया था। उसने अपने बैग में हाथ डाला और कटोरे को टटोलकर उसकी मजबूती और वजन को महसूस किया। कटोरा लगभग आधे किलो का था। साहूकार, जो पेशे से एक जौहरी था, एक नजर में ही पहचान गया था कि यह गंदा और धूल में सना हुआ कटोरा असल में सोने का है।
वह मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। उसे यह लग रहा था कि लाखों का कटोरा उसने मात्र 22,000 में खरीद लिया है। दूसरी ओर भिखारी भी उतना ही खुश था। उसे लग रहा था कि उसने एक पुराना कटोरा देकर 000 हासिल कर लिए। यह कहानी ना तो सिर्फ भिखारी की है, ना उस कटोरे की और ना ही उस साहूकार की। यह कहानी हमारी है। हमें जो जीवन मिला है उसकी सही कीमत को हम अक्सर समझ नहीं पाते। हम अपने आप को अक्सर यह कहकर कम आंकते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ खास नहीं होगा या मेरे पास कोई विशेष ताकत नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा जीवन एक अनमोल सोने का कटोरा है। अगर हम अपनी इस अमूल्य जीवन की सही कीमत पहचान ले तो हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने दुर्लभ मानव जीवन की कद्र करें, मेहनत और अपने अपनों के प्यार के सहारे अपने सपनों को साकार करें। दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब भी कोई कठिनाई या समस्या सामने आती है तो वह हमारे साथ साहस और दृढ़ता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती है। संघर्ष जितना बड़ा होता है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। कई बार ईश्वर आपको केवल इसीलिए संसाधन संपन्न बनाता है क्योंकि वह स्वयं घर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता है। जिंदगी के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो चीजें आपके लिए हैं ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे
बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहां आप राजा से रंक बन सकते हैं या रंक से राजा। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। खुशी और दुख जीवन के सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते हरियाली लेकर आते हैं, उसी प्रकार जीवन में दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। जीवन एक संघर्ष है और यह झुकने योग्य नहीं है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आपको बचना नहीं है, बल्कि आपको निश्चित रूप से कुछ उचित मात्रा में संघर्ष करना होगा। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। डालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अभिमान तब आता है जब हमें लगा है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। मित्र गरीब हैं या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह बुरे समय में आपको कितना सहारा देता है यह मायने रखता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी लेता है। आपका मूल्य इस तरह नहीं होता कि आप क्या हैं,
यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय का स्वभाव है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन उसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जिस चीज पर भी डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं, सिर्फ पछताया जाता है। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। सादगी का ज्ञान तो सब देते